प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब हमारी वैल्यूज का बेस जो है वो सेम हो और वैल्यू मल्टीप्लाई में आए, तो जो पावर होती है, अब जब पावर नहीं लिखी होती तो पावर जो है 1 होती है। अब इससे पहले वीडियो में हम काफी सारी बातें हम आपसे पहले ही कर चुके हैं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके एक बार देख लेना। तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है बेस सेम होने पे। तो यहां जब पावर नहीं होती तो क्या होती है 1, तो 1 कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 1 + 1 ये पावर जो है 2 होगी। अगर ये a 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। a अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये पावर जो है वो 5 हो जाएगी। b 2 टाइम है, b 3 टाइम है, तो बेस सेम है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो पावर b की पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि ये b 2 बार मल्टीप्लाई है और ये b 3 बार मल्टीप्लाई है। तो 2 बार ये और 3 बार ये, टोटल जो है वो 5 बार हो गया। इस तरह से पावर जो है वो ऐड होके हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हमें ऐसे खोल के लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें पता है ये b 2 बार है, ये 3 बार है, बेस सेम है, तो b जो है वो टोटल कितनी बार हो जाएगा 5 बार। k की पावर 2, k की पावर 4 और k की पावर 7 ये दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो k की पावर 2 + 4 + 7, तो k की पावर जो है वो 13 होगी। x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, x की पावर 5 + 7 + 9, x की पावर 9 + 1 10 और 6 5 11, ये हमारा टोटल 21 हो गया। तो x की पावर जो है वो 21। तो इस तरह से जो पावर्स हैं वो ऐड करनी है जब हमारा बेस जो है वो क्या हो सेम हो। 2 की पावर 7, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 8, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा 24 आ गया, 2 की पावर 24। नेक्स्ट,
x की पावर 5, x की पावर -3, x की पावर 2, x की पावर -1 इस तरह से लिखी है। तब भी पावर जो है बेस सेम होना चाहिए और वैल्यू मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो पावर ऐड हो जाती है, ये माइनस की है तो इनका साइन जो है वो माइनस का रहेगा। 5 2 7 और ये -4, 7 में से 4 माइनस होंगे तो ये पावर जो है वो 3 बचेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है। आगे अगर वैल्यू डिवाइड में है, अब मान लो कि y 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई में है और नीचे डिवाइड में है 2 बार, तो ये y जो है 2 बार कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो y आ जाएगा। इस तरह ना लिख के अगर ऐसे भी लिखा होता ये y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2, तो इसका मतलब यही होता है कि y 3 बार मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड में कितनी बारी है? 2 बार। तो हम इसे लिखते जब डिवाइड में वैल्यू और सेम बेस हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है, तो y की पावर 1। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था y की पावर 3 डिवाइड y की पावर 2, और इसे हम सोल्व करते तो ये y की पावर 3 माइनस 2 यानी कि y की पावर 1 आता। नेक्स्ट z जो है वो अगर 5 टाइम है और डिवाइड में 3 टाइम है, तो ये z जो है वो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बार आएगा। z की पावर 4 z की पावर 2 अपॉन z की पावर 3, ये है z की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3, तो z की पावर ये 6 हो गया माइनस 3 हो गया, तो z की पावर 3 आ गया। अब यहां हमारा क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो इसे सोल्व करें तो बेस यहां पे सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8, ये है बेस यहां पे सेम है, तो पावर जो है
वो ऐड हो जाएंगी। 8 + 2 10 और +4 3 की पावर 40। नेक्स्ट 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 2, तो ये हमारा 7 की पावर 10 हो जाएगा। 8 + 2 10, तो 7 की पावर 10 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 3/2 की पावर 2 और 3/2 की पावर 3 ये दे रहे हैं। बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 + 3 3/2 की पावर 5 आ गया। नाइन की पावर 11 डिवाइड 9 की पावर 7 ये दे रखा है। तो यहां बेस जो है वो सेम है और वैल्यू जो है वो डिवाइड में है, तो इसे लिखेंगे 9 की पावर 11 - 7। 9 की पावर 11 - 7 ये आ गया हमारा 9 की पावर 4। जब डिवाइड में होता है तो बेस सेम होने पे पावर जो है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इस बारे में आप और हम बात कर चुके हैं, तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि ये 7 इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि बेस सेम था और वैल्यू जो है वो किस में थी, डिवाइड में। -7 की पावर 13 डिवाइड -7 की पावर 9। अब यहां पे भी बीच में डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, तो जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। 13 - 9, तो -7 की पावर 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4 दिया है, तो यह बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। तो बेस सेम और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस होगी, तो 4 - 4। जब सेम वैल्यू में से कोई वैल्यू माइनस होती है, जब दो सेम वैल्यू एक दूसरे में से माइनस होंगी, तो हमेशा आंसर जो है वो क्या होता है, 0। और किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 है तो हमेशा ही आंसर जो है वो 1 होगा। कोई भी बेस हो और उसकी पावर जो है अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। y की पावर 0 है तो भी 1 रहेगा। कोई भी बेस हो अगर पावर 0 है तो आंसर जो है वो 1 रहेगा हमेशा। आगे देखिए,
जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाए जैसे 5 की पावर 2 और बाहर पावर 3, अंदर और बाहर पावर गिवन हो, तो अंदर बाहर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 3 ये हमारा 6 आ जाएगा, तो 5 की पावर 6, 7 की पावर 3, पूरे की पावर 4, अंदर बाहर पावर होंगी तो मल्टीप्लाई होंगी, तो 7 की पावर 12, 8 की पावर 9 और बाहर पावर जो है वो 10, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा, 8 की पावर 90 आएगी। तो अगर पावर अंदर और बाहर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 6 की पावर 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। ये दे रखा है x की पावर y और उसकी पावर z, अंदर बाहर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए x की पावर y इंटू जेड आ जाएगा। थ्री की पावर a और बाहर b है, तो ये जो है 3 की पावर a b आ जाएगा। -7 की पावर 4 और इसकी पावर 6, तो अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई है, अंदर बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई होके ये जो है 4 इंटू 6 -7 की पावर 24 आ जाएगा। ये दे रखा है, अंदर बाहर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 4 28, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, 6 प्लस 28, तो 5 की पावर 34 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। और जब कभी बेस जो है वो डिफरेंट हो और पावर जो है वो सेम हो, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे कि जो बेस है उन्हें मल्टीप्लाई करो और उनकी पावर जो है वो सेम लिखो। x इंटू वाई की पावर a लिखेंगे हमेशा। जब कभी भी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर जो है वो सेम लिख देंगे। टू की पावर 5 और 2 की पावर 7, तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई के केस में पावर जो है वो ऐड हो जाती है। और जब
बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम हो जाती है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब इसमें बेस डिफरेंट है बट पावर जो है वो सेम है, तो 2 इंटू 3 और पूरे की पावर जो है वो 5, तो ये हमारा 6 हो गया, 6 की पावर 5। नेक्स्ट, -3 की पावर 5 और पूरे की पावर 3, अंदर बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 15, -3 की पावर 15। अब ये दे रखा है, इसमें बेस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेस को और पावर सेम लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। थ्री की पावर 7 इंटू -2 की पावर 7, तो 3 इंटू -2 और पूरे की पावर 7, 3 2 जा 6, -6 की पावर 7, ये हो गया। टू बाई 3 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 3, तो यहां पे बेस जो है वो डिफरेंट है पर पावर जो है वो सेम है, तो 2/3 और 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम लिखेंगे। ये 3 3 हमारा कैंसिल हो गया, 2/5 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये दे रखा है हमारा 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5। बेस डिफरेंट है बट पावर जो है वो सेम है, तो जो बेस है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है, तीनों ही वैल्यू बेस में जो है वो डिफरेंट है बट पावर जो है वो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो सेम लिखेंगे, तो ये 10x की पावर -3। जब आपकी वैल्यू इस तरह से लिखिए कि दो वैल्यू मल्टीप्लाई है
और उनके ऊपर पावर लिखी हुई। तो जैसे बेस को आप मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख देते हो, ऐसे अगर इसे अलग अलग करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये पावर जो है वो 3 की भी पावर है और ये a की भी पावर है। अगर कंबाइंड लिखी है और उसे सेपरेट करके लिखना चाहो तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ये दे रखा है तो इसे क्या लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई में है, इन्हें बेस को अलग अलग करेंगे और पावर दोनों की सेम थी तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो सेम। पहले हमने किया ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखी हुई है वैल्यू तो हम उसे वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। नाइन की पावर 3 जेड की पावर 3, -4 की पावर 7, इसे हम -1 इंटू 4 की पावर 7 लिख सकते हैं। -1 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। a की पावर n b की पावर n, अगर बेस डिफरेंट है और वैल्यू जो है वो डिवाइड में है तो भी हम इन्हें सेम पावर के साथ लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 5, तो इसे इकट्ठा लिखा जा सकता है 2/3 पूरे की पावर 5, 7 की पावर 8 और 11 की पावर 8, तो 7/11 पूरे की पावर जो है वो 8, -2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो इसे लिख सकते हैं -2/5 की पावर 6, 8/15, 8 की पावर 2, 15 की पावर 2, तो 8/15 की पूरे की पावर 2। और ऐसे लिखी हुई है वैल्यू तो ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखी है तो उसे वापस इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 5/2 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2 की पावर 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसी अनुसार उसे ढाल लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। टू की पावर 5
इंटू 2 की पावर 3, ये दे रखा है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर जो है वो 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हमारा 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 3 की पावर 14, यहां पे 6 की पावर 15 माइनस 10, तो डिवाइड में वैल्यू है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में माइनस, तो 6 की पावर 15 माइनस 10, ये हमारा 6 की पावर 5 आ जाएगा। अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 6। अब यहां पे ये दे रखा है अंदर बाहर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6 हो गया और डिवाइड में 7 की पावर 3 है, तो बेस सेम और वैल्यू डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो आंसर जो है वो 7 की पावर 3 आ गया हमारा। ये वैल्यू दे रखी है। अब यहां पे बेस डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो सेम लिख देंगे, तो ये 6 की पावर 5 आ जाएगा। यहां पे भी बेस डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो सेम कर देंगे। नेक्स्ट, यहां पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो है 2 की पावर 10 डिवाइड 2 की पावर 15, तो 10 माइनस 15 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3, ये हमारा 10 माइनस 15, पावर जो है वो नेगेटिव की 5 आ गई इंटू 2 की पावर 3। अब बेस सेम और वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो -5 प्लस 3, ये हमारा 2 की पावर -2 आ जाएगा। अब बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो सेम कर देंगे, तो 10 की पावर जो है हमारी 5 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब ये दे रखा है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अब पहले इसे सोल्व करें, तो ये 3 की पावर 7, अब ये डिवाइड में वैल्यू है और बेस सभी का सेम है। अब समझो इस बात को कि अगर ये वैल्यू तीनों मल्टीप्लाई में होती तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है हमारी, पर ये वैल्यू डिवाइड में है दोनों की दोनों, पर बेस तीनों ही वैल्यू का सेम है। तो जो डिवाइड में वैल्यू होती है उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो -4 होगा पहले। ये भी डिवाइड है तो ये -3 हो जाएगा। अब माइनस का 7 और प्लस का 7, तो आंसर जो है वो 3 की पावर 0, और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो हमेशा आंसर जो है वो क्या होता है, 1। नेक्स्ट, ये दे रखा है, अब अंदर बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 3 6 आ गया, 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 7, तो पहले अंदर ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 6 + 4 10 आ गया, और डिवाइड में 5 की पावर 7। अब बेस सेम और वैल्यू डिवाइड में, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, 10 - 7, ये हमारा 5 की पावर 3 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहां अगर बात करें तो बेस 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यूज का बेस जो है वो सेम है, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है उनकी पावर जो है वो तो ऐड हो जाती है, और डिवाइड में जो होती है उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर 12 में से 2 गए, तो ये 3 की पावर 10 आ गया हमारा। यहां अगर बात करें तो 4 का बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो अगर कैंसिल पूरी वैल्यू को डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, और पावर के आधार पर लिखना चाहो तो 5 - 5 लिखा जाएगा। a की पावर 8 और डिवाइड में 5 है, तो a की पावर 8 - 5 हो जाएगी। b बेस सेम और वैल्यू डिवाइड में, b की पावर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 2, तो 3 - 2, ये 4 की पावर 0, a की पावर 3 और b की 1। हमारा आंसर जो है a की पावर 3 इंटू बी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ये दे रखा है, अब इन्हें सोल्व करें तो यहां बेस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है,
तो 2 इंटू 5 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया। या इन दो वैल्यूज का जो बेस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस 2, और ये एज इट इज। अब ये 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, अब बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो 2 इंटू 5 पूरे की पावर 10, पूरे की पावर सेम, और ये 10 की पावर 5। ये आ गया हमारा आंसर। यहां देखें तो यहां पे अंदर बार पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3 6 होता है, तो 2 की पावर 6। यहां 3 की पावर जो है वो 6, 5 की पावर 6, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई करो और पावर जो है वो सेम कर देंगे, तो ये हमारा 30 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहां पे a की पावर 5, b की पावर 5 इंटू b की पावर 10, बेस हमारा डिफरेंट है यहां और यहां, पर यहां पे बेस सेम है b, तो पावर जो है वो डिवाइड में वैल्यू है इसलिए माइनस होगी, तो ये आ जाएगा a की 5 और b की 5। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो a इंटू बी की पावर 5, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो सेम कर देंगे। आगे 8 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 3, 25 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5, 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3, ये दे रखा है। इसे 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। 8 क्या होता है, 8 के अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 8 होता है। तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और उस पूरे की पावर 2 है, डिवाइड में 2 की पावर 3, ये हमारा अंदर बार पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 3, इसे सोल्व करें बेस सेम, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर 3 आ जाएगा जो कि 8 है। और डायरेक्ट भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 और 2 की क्यूब डिवाइड में है, तो ये भी 8 कैंसिल हो गया, ये हमारा 8 आ गया। ये पावर के आधार पे सोल्व किया और ये डायरेक्टली सोल्व किया। अब यहां पे भी अगर 25 को देखें तो वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 जो है वो हमारा 25 होता है, तो हम इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर हमारी पावर जो है वो 4 है, डिवाइड 5 की पावर 3, अंदर बार पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3, डिवाइड की वजह से
पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो 8 माइनस 3, ये 5 की पावर 5 जो है हमारा आंसर आ गया। तो यहां अब 2 की पावर 8 है और ये a की पावर 5 है। 4 2 इंटू 2 होता है 4, तो इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बाहर पावर 3 है, a की पावर 3, तो ये हमारा 2 की पावर 8, अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई होके ये 6 हो गया, 2 की पावर 6, ये a की 5 और ये a की 3, तो बेस सेम, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 6, यहां पे भी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 और a की पावर 2, बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई होके पावर सेम है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर इसे 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे डायरेक्टली सोल्व करें तो 2 की पावर 8 जो है वो 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 3 टाइम, a5 और a3, तो डायरेक्ट पावर 5 माइनस 3 2 हो जाएगी। अब ये 4 ये 4 ये 4 कैंसिल, और आंसर जो है 4 a स्क्वायर आएगा। तो इस तरह आप सॉल्व जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो अब देखो यहां पे क्या है, 2 की पावर 3 ये हमारा 8 हो गया, 3 की पावर 4 नीचे पावर 1 है, तो पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, ये इनटू में 4 अपॉन में 32, 8 4 जा 32, 32 और 32 हमारा कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3
ये हमारा 27 आ गया। नेक्स्ट, यहां पे बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 55 और 60, तो ये हमारा 115 हो गया। 2 की पावर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 97 और 18, तो ये भी 115 आ गया। अब बेस और पावर दोनों ही सेम है, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करें तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पे 2 की पावर 3 8 है, 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा, और ये बेस सेम है दोनों का, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 3 + 4 7, तो a की पावर 7 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसकी बात करें तो आप समझो कि अगर मान लो x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 है, तो बेस सेम होने की वजह से पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो इसे लिखा जा सकता है x की पावर 2 + 3, और x की पावर n इंटू x की पावर a है, तो इसे लिखा जा सकता है x की पावर n + a। तो अगर ऐसे इस फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है तो इसको जब इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो इसे भी तो इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है x की पावर n + a, तो उसे तोड़ के लिखेंगे x की पावर n इंटू x की पावर a। अब 3 की पावर n + 1 लिखा हुआ है, तो इसे तोड़ के लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब समझो इसे, ये 3 की पावर n है, और इसे मैं तोड़ के लिख देता हूं, 3 की पावर n + 1 को 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1, और डिवाइड में इसे भी तोड़ के लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 की पावर n कॉमन लिया जाएगा, 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 3, यहां भी 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो ये 3 माइनस 1, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, 1 + 3 जो है ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया। इसे कैंसिल करें तो आंसर जो है वो 2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं अब। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सोल्व करना है। तो अब समझो 12 जो है 4 टाइम है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 9 3 टाइम है, और 4 एक बार है, ये 6 3 टाइम, 8 2 टाइम,
और 27। अब 9 को कैंसिल करें 27 से 3 पे, तो 6 2 पे, ये 6 2 पे, ये 6 2 पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो ये 8 कैंसिल, ये 3, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2 पे। अब डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो चुकी है, न्यूमरेटर में 2 9 बचे हैं, एक 2 बचा है, तो 9 9 जा 81, 2 जा 162 जो है वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट यहां पे बात करें तो 25, 5 का स्क्वायर 25, t की पावर 8, ये 10 की पावर 3 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और डिवाइड में t की पावर 4 है, तो न्यूमरेटर में 8 है, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। 5 से कैंसिल करें, ये 5 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, ये 2 पे। अब फिर 5 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 पे, तो एक 5 बचा है न्यूमरेटर में, और t की पावर 4, और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 8, तो ये आंसर आ गया। अब आगे बात करें इस पार्ट की, तो यहां पे 3 जो है वो 5 टाइम है, 3 इंटू 3, इसे 5 टाइम लिखेंगे, और 10 जो है वो भी हमारा 5 टाइम है, और एक बार हमारा 25 है, 5 7 टाइम है, 6 5 टाइम है, अब अगर इन्हें सोल्व करें तो 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 पे, अब ये भी 5 टाइम था, ये भी 5 टाइम था, तो 2 जो है वो 5 टाइम बच जाएंगे। अब ये 10 जो है वो 5 टाइम है, और ये 5 जो है वो 5 टाइम है, और 5 से 10 को काटे तो 2 बचेगा 5 टाइम। अब यहां पे 2 5 टाइम, ये 2 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो सारी वैल्यू कैंसिल होगी, सिर्फ ये 25 बचा, तो आंसर जो है वो हमारा 25, ये आ गया। अब वैल्यू दे रखी है 108 इंटू 192, 729 इंटू 64, और ये 2.4 इंटू 10 की पावर 12, वन 1.5 इंटू
10 की पावर 8 ये दे रखा है। अब इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना इन दोनों को, और ये दोनों वैल्यू कंपेयर करके ये बतानी है इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब देखो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 108 के अगर फैक्टर करें तो 254, 227, 3 9 3 3 3 1। तो ये 2 जो है वो 2 टाइम है और 3 जो है वो 3 टाइम है। 192। अब इसे 2 से डिवाइड करें तो 9 और 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4 और 8, फिर 2 से डिवाइड करें 24, फिर 2 से डिवाइड करें 12, फिर 2 से डिवाइड करें 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3, ये आ गया। तो यहां जो 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है और 3 हमारा 1 टाइम आया है। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। इसके फैक्टर करें 729 के तो ये 3 से 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो जो 3 है हमारा वो 6 टाइम है, 3 की पावर 6, और 64 जो है वो भी 6 टाइम है तो 2 की पावर 6। अब 3 इंटू 2 6 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। यहां हम इसे सोल्व करें तो 2.4, अगर इसका पॉइंट हटाए तो अपॉन में 10 आ जाएगा और इंटू 10 की पावर 12 है तो ये हमारा एक पावर माइनस होने पे 10 की पावर 11 हो जाएगा। इसे लिखे 15/10 इंटू 10 की पावर 8, एक पावर माइनस करें तो ये हमारा 15 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब साफ दिख रहा है नंबर बी ये बड़ा है 15 से 24 और 10 की पावर यहां पे 7 है और यहां पे 11 है, तो ये वैल्यू जो है हमारी बड़ी है इस वैल्यू से। ट्वेंटी 10 की पावर 11, 15 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारा बड़ा है तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कंपेयर करके बताना है। 4 इंटू 10⁻14 और 3 इंटू 10⁻7, दोनों में कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है? अब ये साफ दिख रहा है, ये 10 जो है 14 टाइम है, ये 10 7 टाइम है। ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, ये 4 है, ये 3 है, इनमें भी यही बड़ा है, तो ये वैल्यू जो है हमारी बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इन सभी में वो कहता है कि n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अंदर बाहर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू एन, ये हमारा 2n हो गया। इधर भी अंदर बाहर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 4, ये 12 हो गया। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होती है। बेस सेम तो पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो कंपेयर करेंगे तो 2n जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 12 के। पावर सेम होनी चाहिए तो 2n किसके इक्वल होना चाहिए? 12 के। अब 2 उधर भेजे तो डिवाइड भी चला जाएगा और 2 से 12 डिवाइड होगा तो n की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो n जो है हमारा 6 है। अब यहां पे इसमें बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। 2 की पावर 5n माइनस है, इधर 2 की पावर 4। अब यहां पे 5n माइनस है तो ये 2 की पावर 4 है, इक्वल टू 2 की पावर 4। बेस सेम तो पावर भी सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होगी। तो 4n जो है वो इक्वल है 4 के। 4 उधर जाके डिवाइड में 4 से 4 कैंसिल, n की वैल्यू हमारी 1 आ गई। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे जो बेस है वो भी डिफरेंट है और पावर भी सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो पावर है उसे तोड़ के लिख लेते हैं। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस। यहां पे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर -4 और ये वैल्यू इक्वल है 5 की।
एक बार ना दोबारा से देखते हैं। देखो 2 की पावर n-5 है, इनटू में 5 की पावर n-4 है, और दूसरी तरफ ये दोनों साइड इक्वल है, दूसरी तरफ 5 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो क्या है 1 है। अब इधर 2 तो है नहीं, तो जबकि इधर 2 है इधर 2 नहीं है, तो अगर मैं 2 लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो अगर 5 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई में हमेशा होता है, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 0। अब दोनों साइड इक्वल होने का मतलब बेस सेम होना चाहिए, तो बेस 5 सेम है, पावर भी सेम होनी चाहिए तभी इक्वल होगा। n-4 किसके इक्वल? 1 के इक्वल। इधर भी बेस सेम है, 2 सेम है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। n-5 किसके इक्वल? 0 के इक्वल, तो n-5 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू n की इससे निकालो इससे निकालो, n की वैल्यू दोनों से ही सेम निकल के आएगी, n की वैल्यू 5। इसे सोल्व करोगे n की वैल्यू 5, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये हमारा n की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट ये दे रखा है। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमें इसे तोड़ना होगा 1050 को। अगर इसे तोड़े तो 2 से डिवाइड करें तो 625, 5 से डिवाइड करें तो 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 5 जो है वो 4 टाइम आया है, और 2 जो है वो 1 टाइम है। तो इसे ऐसे लिखेंगे। अब कंपेयर करें तो बेस सेम तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो n-7 इक्वल है 1 के। यहां पे भी बेस सेम तो पावर सेम होनी चाहिए, तो n-4 जो है 4 की वैल्यू n की यहां से निकालो सेम आएगी। n की वैल्यू जो है वो 8, 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 8। यहां 135 के फैक्टर करें हम तो 5 से डिवाइड करें इसे 27, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ये आ गया। अब इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3। ये इधर गलत लिख दिया मैंने, ये 5 है, 5 की पावर n-2। अब कंपेयर करें इनको तो क्या है कि बेस सेम तो n-2 किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। पावर सेम हो तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो n-2 इज इक्वल टू 1। और इधर 3 का बेस सेम तो पावर भी सेम होनी चाहिए, 2n-3 इक्वल्स टू 3। अब n की वैल्यू इसे सोल्व करें तो भी 3 आएगी, और इसे सोल्व करें तो भी n की वैल्यू 3 आएगी।
तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।